तो गाइस आज चीकू के पापा का बर्थडे है, पर चीकू के पापा ना आज मुझे थोड़ा सैड लग रहे हैं बहुत ज्यादा। पापा का बर्थडे कैसे होगा? मम्मा मैंने कब होगा? दूध है। हमें पता हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं नहीं करते हैं, क्या जान दे दे क्या हम? जब उसके माँ बाप जिंदा हैं तो हम अपने बच्चों को कहीं और क्यों भेजें? मतलब मैं परेशान हो चुकी हूँ, मैं सफाइयाँ दे दे के थक चुकी हूँ। प्लीज माफ करो, हाथ जोड़ रहे हैं आपके। अरमान जी वैसे सैड है। छोरे हरियाणा के भाई कत्ती टोर में गाड़ी ऑटोमेटिक जहाज 4x4 में। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई साहब यहाँ पे पायल ने भाई सुबह सुबह ना सारा डाइट का सत्यानाश कर दिया है। और पायल ने बना दिया भैया मूली के पराठे। और सर्दियों में कितना भी खा लो कमी नहीं होती है। देखो ये मूली के पराठे इस लड़की ने बनाए, पायल ने बनाए, खाने तो पड़ेंगे। तो भाई इनमें ना ऐसी खुशबू आ रही है जैसे माँ के हाथों की नहीं आती पायल, जबरदस्त वाली। तो एक बीवी जो होती है ना वो माँ भी होती है। पायल ने ना अपने लिए आलू का बनवाया, मेरे लिए मूली का। सो गाइस मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। सारे बच्चे ऑलरेडी स्कूल गए हुए नहा धो के। मैं फटाफट जा रही हूँ ऑफिस, क्योंकि ऑफिस में आजकल आपको पता है मैंने बहुत सारे ऑफर निकाले हैं न्यू ईयर के लिए। तो मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स भी आ रहे हैं जिनको बहुत सारे को मिलना भी है, काम भी करवाना है। तो ऑफिस में पहुंचना टाइम से जरूरी है। तो भाई काफी दिन जरा डिले हो गया मेरा प्रोजेक्टोन, क्योंकि ना काम में पता ही नहीं चला। फिर मैं ट्रिप पे चली गई। तो अभी मैं चेक करती हूँ मैंने लास्ट कब लगवाया था और फिर से प्रोजेक्टोन लगवा के आती हूँ, क्योंकि प्रोजेक्टोन और सस्टेन डॉक्टर ने बोला कुछ भी हो ये दो चीजें आपको कंटिन्यू रखनी है। ये इसलिए रखी जाती है कि प्रेगनेंसी को ना सेफ रखने के लिए। तो अभी मैं चेक करूंगी आके फाइल में, अगर नहीं हुआ तो मैं शाम को लगवा के आ जाऊंगी। सो गाइस आपको सबको पता है हम लोग ट्रिप पे होके आए और अब फिर से हमें ट्रिप पे जाना है। और ट्रिप अगली जो होगी हमारी कहीं और की होगी जहाँ हम अब तक गए नहीं है घूमने, वहां जाएंगे। तो मैं ये सोच रही हूँ कैरावैन में ना मेरे को घूमने में और सामान खाना वाना बनाने में बहुत दिक्कत आई है। तो जो कमी है मैं उस कैरावैन में सामने खड़ी है उसमें आज पूरी करने वाली हूँ, ताकि अगला जो भी ट्रिप हो ना उसमें हमें दिक्कत ना आए किसी भी चीज में। तो भाई हमारी प्यारी सी क्लाइंट्स आई हैं जिन्होंने हेयर एक्सटेंशन कराए हैं और सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आप पीछे घूम के दिखाओगे? तो भाई इन्होंने ना 28 इंचेस कराए हैं और सच में बहुत प्रिटी, और पता ही नहीं लग रहा कि इनके बाल कौन से हैं और हेयर एक्सटेंशन कौन से है। ऐसा लग रहा है इनके खुद के हेयर है। आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। सो गाइस मैंने ना इतनी प्यारी कैरावन सेट करी थी, इतनी प्यारी की हुई थी ना, इन लोगों ने सारा सामान इधर उधर कर दिया। अब ना तो कुकर की सीटी है ना कुछ है ना कुछ है। अब मैं सारा सामान अच्छे से दोबारा सेट कर रही हूँ और बोल दूंगी साफ साफ मेरा सामान छेड़ने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। ये देखो इतना प्यारा कुकर है, उस दिन मेरे को पुलाव खाने थे, मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया। अब इसकी सीटी नहीं है तो पहले इसकी सीटी लगवाओ। तो भाई अभी सारा सामान तो मैंने ढूंढ लिया, पर मैं अभी सेट कुछ नहीं कर रही हूँ। ये नहीं हो कि मैं सारा सेट कर दूं चीकू पापा फिर मुझे बोले फिर से तूने पूरी कैरावैन भर दी है, खड़खड़ कर दी है। तो अभी मेरे को ये पता लग गया कि सारा सामान यहाँ रखा है। एक बार इनसे पूछूंगी फिर लगाऊंगी। अपने नेक्स्ट ट्रिप पे ना कोई भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए खाना बनाने के लिए, चाहे कुक करना हो। अब देखो हमने रोटी नहीं बनाई एक बार भी ना। अगर हमारे पास रोटी के लिए चकला बेलन होता तो हम रोटी भी बनाते। पहले मैंने चावल आटा चीनी बड़े बड़े डब्बे रखे होते हैं, वो भी नहीं। सो गाइस मैं ऑफिस से आ गई थी। ऑफिस में काम चल रहा है क्योंकि आज अरमान जी का बर्थडे है। तो मैं ये सोच रही हूँ कुछ स्पेशल करती हूँ उनके लिए। काफी समय हो गया कुछ स्पेशल नहीं किया। और गोलू भी नहीं है, गोलू होती तो हम दोनों मिलके कुछ स्पेशल करते। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं छत पे आई हूँ तो मैं देखती हूँ हमारे गार्डन एरिया में क्या नया उगा है, कुछ बढ़िया सा, क्योंकि सो रहे हैं, सो के उठ के कुछ खाएंगे। तो कुछ अगर उगा होगा तो कुछ बढ़िया सा बना के खिलाती हूँ। कहते हैं ना जिसका लगा होता है ना उसी को चिंता होती है। अभी मैं ऊपर आई हूँ, मैंने देखा है ना कि पाइप टूटा पड़ा और पूरा ना छत पे पानी पानी हो रखा है, कोई नहीं देखेगा ये। तो अभी मैं बुलाती हूँ किसी प्लम्बर को और ये पाइप ठीक कराती हूँ। तो भाई यहाँ पे नया तो कुछ नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ पुदीना है, धनिया है, टमाटर हरे अभी पके नहीं है, बैंगन बिल्कुल छोटे छोटे हैं, बिल्कुल नहीं आए हैं। पालक मैंने पिछली बार निकलवा दी थी सारी और दोबारा पालक लगवाई है, तो भी पालक के बीच में नहीं फूटे। तो भाई किचन गार्डन में तो कुछ भी नया नहीं होगा है, तो कुछ स्पेशल बनाने का तो कोई रह ही गया। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं ना इनके लिए कुछ डाइट का बनाती हूँ। डाइट का सामान तो सारा फ्रिज में है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इनको पराठा खिला दिया और आजकल डाइट पे रहते हैं। इन्होंने शुगर और नमक बहुत कम किया हुआ है। तो अभी कुछ सोचती हूँ, अच्छी सी रेसिपी निकालती हूँ। तो भाई पापा ने उठते ही ना बच्चों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी ले ली है। अब भी सो के उठे, खुद कुछ नहीं खाया है, पहले बच्चे। ले बेटा ले, मुँह खोल। एक काम हो जल्दी से फिनिश कर दो फिर हम घूमने चलेंगे, ठीक है? पापा घूमने लेके जाएंगे, वाह। तो भाई 2 बच्चे उठ चुके थे और 2 बच्चों ने मिलके एक छोटे से पुंदरू को जो है उठा दिया। आपको किसने उठाया अनु? जैदा ने? टूबा ने? जैदू आपने उठाया भाई को? नहीं टूबा ने। टूबा आपने उठाया? नहीं टीकू ने। अरे तुम सब एक दूसरे का नाम लगा रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो भाई साहब? अंदर है। आपका घर कहाँ है? ये आपका घर नहीं है? नहीं है। तो आपका घर कहाँ है? वहाँ पे। कहाँ पे? वहाँ पे। अच्छा ये जो बैग है इस बैग में कपड़े भी हैं कि खाली है? कपड़े।
कपड़े हैं। तो भाई यहाँ पे ना हम बच्चों के कपड़े निकाल रहे हैं शाम को पहनने के लिए। मुझे जाना था बच्चों के लिए शॉपिंग करने, पर मैं जा ही नहीं पाई। तो अभी जो कपड़े नए पड़े हैं ना, जैसे कि ये फ्रॉक है, ये टैग लगी हुई फ्रॉक है, ये नया है, ये जैद ने एक बार भी नहीं पहना है, ये रखा है। और आनू के लिए ना उसकी मम्मा लेके आई थी, गोलू मम्मा, ये वाला सेट, तो ये भी एक बार नहीं पहना हुआ। तो आज सोच रही हूँ बच्चे तीनों ना अलग अलग डिफरेंट लुक में दिखेंगे आपको। तो भाई ये जो कपड़े थे ना, ये गोलू लेके आई थी अयानू के लिए। तो अयान के तो बिल्कुल नए हैं। अब देखते हैं तूबा के। तो भाई ये तूबा के हैं, जो कि तूबा के लिए मैंने लिए थे नीचे से, मतलब जैद, अयान और तूबा तीनों के लिए ना विंटर्स के नीचे फेयर लगा था, उसमें से मैंने 3 स्वेटर ली थी और 2 फ्रॉक ली थी। तो एक फ्रॉक अभी बिल्कुल ठीक पड़ी है उसकी। तो भाई ये वाली जो पैंट मैंने आपको दिखाई थी ना कि अनु की है, भाई ये अनु को नहीं आएगी, आएगी ज्यादा को। तो ये वाली मैंने ज्यादा के लिए रख दी है और ये वाली निकाल ली है अनु के लिए। तो दोनों की ब्लू कलर की, एक लाइट है एक थोड़ी डार्क। तूबा क्या हम अंदर चले, कोई गेम खेले? हाँ गेम चलो कुछ सोचते हैं गेम। क्या हुआ, प्याज खा के आई है? तो गाइस ये लड़की ना प्याज की इतनी दीवानी है कि प्याज से खा खा के मुंह जला लेती है। जिंगल बेल, जिंगल बेल? मम्मा को ऊपर देखो जिंगल बेल है। मेरे ऊपर जिंगल बेल देख रहे हो आप? हाँ जी। मम्मा पापा का बर्थडे कैसे होगा? पापा का बर्थडे की पार्टी करेंगे। मम्मा पापा का बर्थडे कैसे होगा? पापा का बर्थडे की पार्टी करेंगे। पार्टी करें? मम्मा कैसे करेंगे हम? डेकोरेशन करें पहले? हाँ जी मम्मा का। आप करोगे सब मिलके हाँ जी पापा के लिए डेकोरेशन? हाँ जी करेंगे। तो मैं सामान मंगा लूं फटाफट से। हाँ जी। क्या हुआ तूबा? मैं थूका दादा पे। हाँ अनु, आपने बहन के ऊपर थूका? मम्मा मैंने कब थूका? झूठ बोल रही बहन? दूध है। झूठ है? हाँ झूठ बोल रही है? हाँ। अनु आप झूठ बोलना सीख गए? नहीं मम्मा। तो गाइस आज चीकू के पापा का बर्थडे है, पर चीकू के पापा ना आज मुझे थोड़ा सैड लग रहे हैं, बहुत ज्यादा सैड लग रहे हैं। सुबह से वो अपने रूम में ही है, मतलब उनका ना बर्थडे सेलिब्रेट करने का कोई बिल्कुल भी मन नहीं है। पर मैंने छोटा सा एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, हमारे जितने भी घर के बच्चे सिर्फ वही है, और डेकोरेशन वगैरह कराई। केक मंगवाया, अभी केक आया नहीं है, बस केक आता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या केक बनवाया। मम्मा आने टेबल बनाए है। हाँ केक बनवाया मैंने पापा के लिए। अभी आया नहीं, अभी आएगा तो खाना। क्या हुआ ज्यादा? मम्मा हाँ जी। पापा के बर्थडे। हाँ। कैसे खाओगे केक? केक कैसे खाओगे? आप कैसे खाते हो बताओ? ऐसे खाओगे? ऐसे कैसे खाओगे? ऐसे। तो भाई तीनों कपड़े मैंने यहाँ लगा रखे हैं और अभी बज रहे हैं 7। हमें निकलना 8 बजे के करीब। मैं सोच रही हूँ बच्चों को रेडी अभी करूंगी तो वो सारे कपड़े गंदे कर लेंगे। तब तक एक काम करती हूँ, उनको कुछ खिला देती हूँ, क्योंकि वहां से कितने बजे आएंगे कब आएंगे कुछ नहीं पता है। और वहाँ पे बच्चे ना अटम सटम तो बहुत कम खाते हैं हमारे बच्चे, सिर्फ उनको गिराने का शौक है। तो अभी कुछ खिला देती हूँ और 7:30 बजे के करीब उनको रेडी करूँ। एक मैं ये भी सोच रही हूँ गाइस कि सबसे पहले मैं रेडी हो जाती हूँ। मैं रेडी हो जाऊंगी, उसके बाद बच्चों को रेडी करना तो बहुत ईजी है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कपड़े क्या पहनूं, क्योंकि मेरे पर नए कपड़े कुछ भी नहीं है और पुराने कपड़े जो है मेरे मतलब सुंदर जो पार्टी वेयर कपड़े हैं वो मुझे भी आएंगे नहीं। तो अभी पहले ना वार्डरोब में जाकर ढूंढ लेती हूँ कि पहनना क्या है। तो गाइज मैं वार्डरोब के अंदर तो घुस गई हूँ, पर मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं पहनूं क्या। कपड़े तो बहुत सारे, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, पर बर्थडे के लिए स्पेशल क्या पहनूं। सो गाइज वार्डरोब के अंदर ना मुझे ये बहुत प्यारा सा ब्लैक कलर का ड्रेस मिला है। इसके नीचे ना मैंने जो पहना हुआ है अभी ब्लैक कलर की जैगिंग, वही चल जाएगी और मैं ठंड से भी बचाऊंगी। तो ये वेलवेट में है। इसके नीचे ना ब्लैक इनर पहन लूंगी, वार्म इनर जो होती है। तो मेरा तो हो गया भाई काम। अब चीकू का ढूंढ लेते हैं। तो भाई यहाँ पे पूरा ये जो लाइन है ना 2, ये चीकू की है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। चीकू के वैसे देखो नई पैंटें भी पड़ी है जिसमें टैग लगा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ ये पैंट निकाल लेती हूँ और इसके साथ ना कोई ऊपर का अपर स्वेटशर्ट और नीचे अंदर गरम इनर। तो भाई मैंने ये वाली पैंट और ये जैकेट निकाल दी है। इसके साथ ना मैं सोच रही हूँ अंदर ना या तो इनर पहना दूं या कोई अच्छी सी वार्म स्वेटशर्ट निकाल दूं। तो एक स्वेटशर्ट भी ढूंढ के ले आते फटाफट। तो भाई ये व्हाइट वाली ना मुझे स्वेटशर्ट बिल्कुल नहीं लगी है, बिल्कुल नहीं। मुझे लग रहा है उसने एक बार भी नहीं पहनी है। तो चीकू के भी हो गए। अब फाइनल 3-4 बच्चों के कपड़े मैंने कर दिए और मेरा भी हो गया। मुझे तो कुछ नहीं करना, बस अंदर इनर पहननी है, ऊपर ये पहनना है और हल्का सा टचअप करके मैं हो जाती हूँ फाइनल। सो गाइस अभी बच्चे ना खिचड़ी खा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ ना बात करनी थी आप लोगों से। मतलब मैं परेशान हो चुकी हूँ, मैं सफाइयाँ दे दे के थक चुकी हूँ। मैं भी, गोलू भी, चीकू के पापा भी। अब सफाइयाँ देने का ना हिम्मत नहीं होती है बिल्कुल भी। मतलब लोगों ने सबसे पहले अयान जैद की प्रेगनेंसी को फेक बोला, ये वाली प्रेगनेंसी को फेक बोला, उसके बीच में कि मैं जैद से प्यार नहीं करती हूँ, मैं गोलू को सिर्फ यूज कर रही हूँ, मैं मतलब हमेशा अरमान के साथ रहती हूँ, गोलू हमेशा दूर रहती है, गोलू हमेशा तूबा अयान से ज्यादा प्यार करती है, पर मैं जैद से प्यार नहीं करती हूँ। यार मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मैंने सब कुछ करके देख लिया भाई, आप लोगों को सब कुछ बता के देख लिया, सब कुछ समझा के देख लिया, पर कुछ लोग है ना जो समझना ही नहीं चाहते हैं। आज का भी हमने इतने दिन बाद मलिक व्लॉग्स पे आज व्लॉग आया था और उसमें ना हम जैद के लिए ही आए थे, क्योंकि हमें आना था 15 तारीख की सुबह को, 15 तारीख की सुबह को आना था, पर हम लोग कल ही आ गए थे रात को। मतलब ये लगा लो 13 की रात को आ गए थे, आज 14 है, ठीक है। फिर भी लोगों को ये लग रहा है कि हमें अभी आना था और हम जैद का नाम झूठा ले रहे हैं। तो हम जैद का नाम झूठा क्यों लेंगे, हमारा बच्चा है भाई, हम
हमें किसी और के लिए अपने बच्चे का झूठा नाम क्यों लेना पड़ेगा। कुछ कमेंट है जो मैंने निकाले, उनका जवाब भी देना जरूरी बनता है। तो पहला जो कमेंट है वो रीमा देवी का है। अरमान भैया, डिवोर्स वाली हर लड़की ऐसी नहीं होती है, आपने जो बोला वो गलत बात है, बट मैं कभी SMS नहीं किया, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, बट ऐसा ना बोले प्लीज। मैं आपकी वीडियो बच्चों की वजह से देखती हूँ, मैं ये एक स्टूडेंट हूँ, आपने जो बोला वो गलत है प्लीज। मैं देखो जिन लोगों को ये बात उस तरीके से लगी तो उन सभी से मैं माफी मांगती हूँ। अरमान जी का वो वे नहीं था बोलने का, हर डिवोर्सी लेडी के लिए नहीं बोला था। उन्होंने ये बोला था कि जो अपने घर में खुश नहीं होती, जो अपने परिवार को नहीं चला पाती हैं, जो अपने सास ससुर, अपनी नंदे, अपने पति से अच्छा नहीं रख पाती हैं, वही औरतें जो है ना वो फेडअप होकर दूसरों को कमेंट करती है, जो अपनी खुद की गृहस्थी को नहीं टैकल कर पाती है। ये अरमान जी ने सभी लेडीज को लिए नहीं बोला था। तो मैं दोबारा बोल रही हूँ, अरमान जी ने ये सबके लिए नहीं बोला। अगर जिसको भी बुरा लगा हो उसको मैं दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ, पर आप लोग अपने दिल पे ना लें। अरमान जी ने उन्हीं लेडीज के लिए बोला है जो हमें आके बार बार ये कमेंट करती हैं कि हम अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, हाँ मैं डायन हूँ, अरमान जी ये हैं वो हैं, मतलब उनके लिए बोला है, सबके लिए नहीं बोला। नेक्स्ट कमेंट है हर का। अरमान, पायल, कृतिका दोनों ही जैद और आनू और तूबा को चीकू अपने बच्चे बहुत प्यार करते हैं, पर कुछ लोग जो बेवकूफ हैं जो बोलते हैं कभी पायल दी के लिए जैद को प्यार नहीं करती है, आनू को गोलू दी प्यार नहीं करती है, माँ तो माँ होती है गाइस, सो डोंट डू फुलिश कमेंट। तो मैं यही कहना चाहती हूँ गाइस, मतलब एक माँ को अपने बच्चों से प्यार करना, आप लोग मतलब जो वो लेडीज हैं आप लोग बताओगे कि हम प्यार करते हैं नहीं करते हैं, हमें पता है हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज अगर आप हमारे लिए अच्छा नहीं बोल सकते हो तो हमारी व्लॉग्स देखना बंद कर दो, क्योंकि हमें ऐसी लेडीज नहीं चाहिए जो नेगेटिविटी फैलाए। क्योंकि देखो व्लॉग के कमेंट हर कोई पढ़ता है। गोलू इतनी दूर बैठी है बेचारी, ठीक है, अपना पूरा परिवार छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, कि अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाए। और मैं भी जा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भी नहीं जा रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ। अब जब तक मेरी डिलीवरी नहीं होगी, ये लगा लो 8वें महीने तक, अब मैं जब भी गोलू आएगी गोलू के साथ चले जाऊंगी, 8वें महीने तक मैं वहीं रहूंगी गोलू की हेल्प करने के लिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने बच्चों से प्यार नहीं करते इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए जा रहे हैं ना। नेक्स्ट कमेंट है पुनीत का। 12-28 लोग कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका इक्वली प्यार करते हो सबसे, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। 2 साल हो गए हैं प्रूव करते करते, जिनकी सोच नेगेटिव है वो नेगेटिव ही बोलेंगे, सो इग्नोर करो। बिल्कुल सही कहा पुनीत जी आपने, मतलब मैं क्या, हम तीनों लोग थक चुके हैं सफाइयां दे दे के कि भाई हमारे 4 बच्चे हैं, हम चारों से इक्वल प्यार करते हैं। इक्वल क्या, जान दे दे क्या, हम जान दे देंगे अगर प्रूव करने के लिए, तो हमारे बच्चे कौन पालेगा? आप लोग पालोगे क्या जो बोलते हो, बकवास करते हो। नेक्स्ट कमेंट है किन्स का। भाई तुम लोग 2 दिन के लिए गए थे और 2 दिन रहकर आ गए हो, जैद को झूठा नाम मत लगाओ। और जैद की लाइफ में सबसे बड़ी कमी है प्यार की और केयर की, जो कि उसे माँ बाप का मिलना चाहिए और मिल नहीं रहा है। नाना नानी, मामी, मौसी सब रहने के बाद भी उसे नहीं जाने देते हो कोई भी। तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जो जैद है ना वो या तो मेरे पास या पापा के पास या गोलू के पास, हम तीनों के पास, तीनों में से एक के पास रह सकता है। वो किसी के साथ नहीं रहेगा। हमें पता है ना हमारा ज्यादा कैसा है, वो किसी के साथ, चाहे वो उसकी नानी हो, मामी हो, मासी हो, कोई भी हो, वो किसी के पास नहीं रुकेगा। और वैसे भी देखो आज के इतने बिजी शेड्यूल में किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। हमारे बच्चे हमें खुद ही देखने पड़ेंगे। हम अपने बच्चों को कहीं और क्यों भेजें, चाहे वो नानी का घर हो, चाहे दादी का घर हो, किसी का भी घर हो। जब उसके माँ बाप जिंदा हैं तो हम अपने बच्चों को कहीं और क्यों भेजें। नेक्स्ट कमेंट है रितिका जायसवाल का। सच में ये पायल को सिर्फ घर के काम के लिए रखा है और कुछ नहीं, बस ये नौकरानी बनी रहती है। प्रेगनेंसी में 4 बच्चे संभाल रही है, घर संभाल रही है और वे डायन घूम रही है। कुछ दिन वेट कर लेती पायल की डिलीवरी तक, उसके बाद चली जाती दुबई। तो मैं आपको बता देती हूँ, डिलीवरी कोई एक दिन में तो होती नहीं है, 9 महीने लगते हैं डिलीवरी में। और वो बेचारी अगर, अब कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी। तो जब भी इंसान को कुछ करना होता है ना, उसे आज में ही करना चाहिए, उसे कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। और हम अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए कल पे निर्भर नहीं रहते हैं, ठीक है। अब गोलू जा रही है, मैं भी डिलीवरी से थोड़े टाइम पहले ही आऊंगी दुबई, मैं भी जा रही हूँ, मेरी भी डिलीवरी के टाइम पे ही मैं वापस आऊंगी। मैं अपने बच्चों के लिए जा रही हूँ, क्योंकि देखो 4 बच्चे, ये एक और बच्चा आने वाला, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस। आजकल एक बच्चे की स्कूल की फीस देने के लिए पसीने छूट जाते हैं माँ बाप के। हमारे पास तो 4 बच्चे हैं, 5वां भी आने वाला है। तो यही कमेंट थे जिनका जवाब मुझे देना था, और प्लीज माफ करो, हाथ जोड़ रहे हैं आपके। अरमान जी वैसे सैड है, पता नहीं उनको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर वो सुबह से सैड है। सुबह से मतलब कमरे से निकले, सिर्फ चाय पी और फिर चले गए कमरे में। उनको बर्थडे सेलिब्रेट करने का भी दिल नहीं है, वैसे तो हमारा भी नहीं है। हम ये चाहते थे कि गोलू भी आए और हम सब साथ सेलिब्रेट करें। पिछली साल भी साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे क्योंकि मैं और अरमान जी कश्मीर में थे। तो बस यही है अब, लेकिन
हमारे बच्चे हैं, मैं ये चाहती हूँ चीकू पापा को थोड़ा सा स्पेशल तो फील कराएं। अभी बस बोल दिया मैंने, वहाँ के लॉय में कर रही हूँ मैं पार्टी अरमान जी की, छोटी सी पार्टी है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं कर रहे हैं। और वहाँ पे केक वगैरह खाना वगैरह रखवा दिया, पूरी टीम को बोल दिया। तो बस अभी बच्चे जो है ना खाना खाते ही जैसे वो खाना खा लेंगे, मैं इनको रेडी करती हूँ और लेके जाती हूँ उनको पापा के बर्थडे पार्टी में। तूबा ये ड्रेस तो मम्मा की है बेटा, ये मम्मा की ड्रेस है, मम्मा पहनेगी। मम्मा मैं दिया कहीं। ये आपको पहननी है, ये आपको आएगी नहीं पर मम्मा मैं दिया कहीं। मैंने आपकी ड्रेस रखी है संभाल के। मम्मा मैं दिया कहीं। आपकी दनात मैंने संभाल के रखी है, कहाँ? संभाल के रखी है, कहाँ? वो टेबल पे रखी है। पिंक कलर की फ्रॉक रखी है, पिंक कलर की फ्रॉक। अच्छा आपको अच्छी वाली फ्रॉक में पहनाऊं, दूसरी है, दूसरी नहीं। अंदर से निकाल के लाते हैं अलमारी से। चले हम तो आजा तूबा को लेके आए, इसके ना अलमारी में से इसकी पसंद की ड्रेस निकाल। मैं कुत्ता तुम। आप खुद से आ जाओगे? हाँ जी। तो आ जाओ फिर, चलो आओ। तूबा इस वाली अलमारी में तो एक भी फ्रॉक नहीं है आपकी, सारी महंगी महंगी फ्रॉक कहाँ गई? मम्मा भूख ले दिया। भूख ले गया? भूत। भूत क्या करेगा फ्रॉक का? वो मैं तपे तो लाते आया। आपके कपड़े चुरा के ले गया? हाँ। अब मैं आपको क्या पहनाऊं, आपके पास तो कपड़े ही नहीं है। है मेरे पास। मम्मा आओ। कहाँ आऊं? यहाँ पे ड्रेस। यहाँ पे रखी है ड्रेस, चलो दिखाओ कहाँ है, दिखाओ। यहाँ पे भी नहीं है कुछ भी। अब क्या पहनोगे आप? मम्मा यहाँ पर तो है। कहाँ है, मुझे दिख नहीं रही है। मम्मा यहाँ पे है। ये तो चीतू भाई के हैं। मम्मा यहाँ पे तो है। जैदू सुनो 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 सुनो, मैंने डायनासोर मंगवाया पापा की पार्टी में, चलना है? आपको रेडी कर दूं फटाफट, जल्दी बोलो। मम्मा मेरे पास कलर नहीं है। मैं सुनो सुनो, मैंने वहाँ पे बड़ा वाला कलर मंगवाया आपके लिए, चले? हाँ फिर मैं आपको रेडी कर देती हूँ, आपको लेके चलती हूँ। देखो। ये तो बहुत छोटे कलर है, मैंने बड़े बड़े कलर मंगाए हैं, चले चलो। मम्मा भैया। जैदू एक काम करते, तूबा अयान लेट तैयार होंगे, आपको जल्दी रेडी कर दूं? है सुंदर सा बना दूं? सुंदर बाबू। दोनों को गप्पे छोड़ने दो। ठीक है, दोनों को घर पे छोड़ देती हूँ, आपको रेडी कर देती हूँ। चलो चलो जल्दी करो, आ जाओ। ये क्या कर रही है मेरी बेटी? कलर बना लो। कलर बना रही हो, मेहंदी बना रही हो? मेहंदी। मेहंदी लगा के कहाँ जाओगे? बर्थडे पे थोड़ी कोई मेहंदी लगाता है। चलो फटाफट रेडी करती हूँ मैं आपको। मम्मा देख मैं दिखाओ। और ये हाथ गंदे हो जाएंगे, फिर पार्टी में लड़कियां देखेंगी, बोलेंगी छी छी, ज्यादा के हाथ कितने गंदे हैं, मत करो।